नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फौजी ड्रीम्स में। दोस्तों, आप सभी ने रिजल्ट देख लिया होगा और किसको कौन सी पोस्ट मिली है वो भी आपको पता चल गया होगा। तो अगर किसी को सीआरपीएफ मिली है तो बोलता है सीआईएसएफ अच्छा है, जिसको बीएसएफ मिली है वो बोलता है बीएसएफ अच्छा है, और अगर एसएसबी मिली है तो एसएसबी अच्छा है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि आज के दौर में अगर कुछ भी अच्छा है तो वो है आपकी जॉब। अगर आपके पास जॉब है तो सब कुछ अच्छा है। अदरवाइज उन लोगों से पूछो जिनका सिलेक्शन 0.001 से रह गया है, तो जो पोस्ट मिली है उसमें खुश रहें और उसको ज्वाइन करें। मैं तो यही सलाह दूंगा। और अगर कहीं आपका दूसरी जगह सिलेक्शन हो जाता है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसको ज्वाइन करना ज़रूरी है कि अगले तैयारी कर लेंगे तो आपको बीएसएफ मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं, इसको ज्वाइन करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि विद हेल्ड जो लोग हो गए हैं उनका क्या होगा, और जो 2021 में विद हेल्ड हुए थे उनका क्या हुआ है। तो दोस्तों, विद हेल्ड का एक, जैसा आपको पता है कि उन लोगों का रिजल्ट तो हो गया है लेकिन उनकी ज्वाइनिंग रोक दी जाती है। और पिछली 2021 वाली भर्ती के अभी कुछ 849 लोग या 848, कुछ 749 ऐसे थे, उनका अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाया है। इसका रीज़न यही रहा है कि उसकी जो CFSL जो सेंट्रल फॉरेंसिक लैब में जो उनका टेस्ट होने के लिए जाता है वो टेस्ट हो जाता है, लेकिन इतने कम लोग होने के बावजूद, कम होने के कारण उनका जो अपॉइंटमेंट होता है नहीं दिया जाता है। क्योंकि अगर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी बात करें विद हेल्ड वाली 2021 की तो 750 के करीब थी, जिसमें अगर हर एक फोर्स का देखा जाए तो किसी फोर्स में 50, किसी में 70, किसी में 80, ऐसे करके 750 लोग थे। तो एक साथ में 50 लोगों की ट्रेनिंग करा पाना मुश्किल है। इसलिए मुझे लगता है उन लोगों का जो अपॉइंटमेंट लेटर होगा वो आप सभी लोगों के, मतलब 2022 वाले के ज्वाइनिंग लेटर के साथ दिए जाने की संभावना ज़्यादा है। तो ऐसे में वो लोग निराश ना हो जिनका 2021 में विद हेल्ड हो गया था। 99% संभावनाएं हैं। और वैसे मैं बोल रहा था कि अगस्त में होने की संभावना है, लेकिन अभी तक उसका कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आ पाया है, तो उसको लेकर के मैंने अभी तक कोई अपडेट नहीं दिया था। लेकिन हाँ, इस बार 99% संभावना है कि आप लोगों की जो विद हेल्ड वालों की ट्रेनिंग है 2021 वालों की, वो इस बार इन लोगों के साथ होने वाली है। और दोस्तों, उन लोगों का क्या होगा जो अभी विद हेल्ड हो गए। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप देखेंगे, हमने बहुत से वीडियो लाइव सेशन जैसा कि लास्ट टाइम मैंने भी किया था मेडिकल से पहले, तो मैंने बताया था कि आप लोग अपने बायोमेट्रिक पर विशेष ध्यान देंगे। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपका मिस हो जाता है तो आपको टाइम दे देंगे 3-4 दिन का, या बोलेंगे लेके आ जाओ, ऐसा कुछ कर देंगे। लेकिन अगर आपका थंब नहीं मैच हो पाता है तो दोस्तों, आपको ना टाइम दिया जाता है ना कुछ दिया जाता है, सीधे आपको विद हेल्ड में करा दिया जाता है, जिसके चलते आपको कुछ 70 पेज भरवाए जाते हैं और आपके 200 उंगलियों के निशान लिए जाते हैं, और जो भी प्रोसीजर होता है उसको पूरा कराया जाता है। लेकिन उसके बाद भी आप लोगों का जो ज्वाइनिंग होता है उसको लेकर के फिर वही बात आ जाती है कि आपका CFSL जाएगा, जांच होगी, जांच में पता चलेगा कौन सही है कौन गलत है। दोस्तों, 99% लोग सही ही होते हैं, उसमें 1% की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो 99% जो सही लोग होते हैं उनका रिजल्ट रुक जाता है 1% खराब लोगों की वजह से। लेकिन टेंशन की बात बिल्कुल नहीं है। जैसे जैसे CFSL क्लियर हो जाता है तो आप लोगों का ज्वाइनिंग दे दिया जाता है। वह लोग बोलते हैं कि कोर्ट केस कर दो, तो दोस्तों कोर्ट केस करने से कुछ इतनी जल्दी नहीं हो पाता, क्योंकि जो एक प्रोसीजर है, क्योंकि आपका रिजल्ट हो गया है, डिपार्टमेंट ने आपको सेलेक्ट किया है, आपका SSC ने रिजल्ट दिया है, लेकिन जो विद हेल्ड होते हैं उनका जब तक क्लियरिफिकेशन नहीं हो जाता है कि ये वही व्यक्ति है जिसने फार्म भरा था, जिसने रनिंग की, ऐसे में संदेह की भावना से उन लोगों को देखा जाता है। तो आप लोग टेंशन ना लें। जो 2023 की भर्ती में विद हेल्ड हुए हैं वो लोग भी सेम प्रोसीजर जैसा कि 2021 वालों के साथ हुआ वैसा होगा। और इस प्रक्रिया में कई बार 1 साल, कई बार 1.5 साल, कई बार 6-7 महीने भी लग जाते हैं। तो इस बार क्या होगा इसके बारे में अभी बता पाना मुश्किल है। लेकिन हाँ, ज्वाइनिंग लेटर विद हेल्ड वाले भाई लोगों को नहीं आएगा, तो ऐसे में मैं उनसे कहूँगा कि वो लोग थोड़ा संयम बरतें। और दूसरा, अगर कोई तैयारी कर रहे हैं तो उधर तैयारी करते रहें, क्योंकि मेरे बहुत से लोग, जैसा कि नाम यहाँ पर मेंशन करना ठीक नहीं है, बहुत से लोग जो थे, दोस्त लोग थे, पिछली बार उनका BSF में विद हेल्ड हो गया था, लेकिन इस बार उनका सिलेक्शन दोबारा BSF में हो गया और विद हेल्ड नहीं है। और उनके घर में भी कई लोगों का सिलेक्शन हुआ। उन्होंने स्टोरी लगाई थी, स्टेटस लगाया था, मुझे बताया भी था। और पिछली बार के बहुत से भाई लोग जो 2021 का एग्ज़ाम दिए थे उसमें विद हेल्ड हो गए थे, लेकिन उसको उन्होंने पेंडिंग में रखा और इस तरफ उन्होंने
फिर से एग्ज़ाम दे करके फ्रेश कैंडिडेट में आ गए। इस बार उनका चयन हो गया और फ्रेश कैंडिडेट हैं, उनका अपॉइंटमेंट इस बार जल्दी हो जाएगा। वो लोग कुछ पूछ रहे हैं कि भैया हमने 2021 में हमें एसएसबी पोस्ट मिली थी और इस बार मिली है बीएसएफ, तो हम एसएसबी ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन उस 2021 के रिजल्ट में विदहेल्ड थे, तो हम क्या करें। तो हमने उनको यही बताया कि भाई इस बार अगर आपको बीएसएफ या सीआरपीएफ मिल रहा है तो आप बीएसएफ या सीआरपीएफ को ज्वाइन कर लीजिए, और अगर एसएसबी का लेटर मतलब 2021 के विदहेल्ड का ज्वाइनिंग लेटर पहले आ जाता है तो आप जो लेटर पहले आ जाए उसको ज्वाइन कर लीजिए। और अगर 1-2 महीने की बात हो तो आप 1-2 महीने छोड़ करके जो आपको अच्छा पोस्ट लगता हो, जैसे विदहेल्ड का कोई पिछली बार एसएसबी में था, इस बार बीएसएफ में, तो एसएसबी ज्वाइन करना चाहता है तो बात पहले बीएसएफ ज्वाइन करो और फिर वहाँ से आपको एक्सक्यूज़ दे के या कुछ भी करके अपना रिज्वाइन मतलब वहाँ पर जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है उसको करके वहाँ से आइए, दोबारा एसएसबी को ज्वाइन कर लीजिए। और विदहेल्ड वाले भाई लोग परेशान मत हो, टाइम लगता है, ज्वाइनिंग होती है 100% होती है, लेकिन समय लगता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।